अगर आप बैंक में काम करते, बैंक क्लर्क या पीओ है, तो साल भर आप कितना काम करते। बैंक क्लर्क है तो आपको बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बैंक पीओ है तो आपको बहुत ज्यादा लेट सीटिंग करनी पड़ती है। बैंक में आपका जो ओवरऑल सैलरी पाने के लिए पूरे साल भर में आपको ट्रांसफर है, पोस्टिंग, आपको कस्टमर से डीलिंग करनी पड़ती है, टारगेट पूरे करने पड़ते हैं। साथ ही में जो आपको अगर लीव चाहिए तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा यहाँ पे बहस करनी पड़ती है, या कोई आपका जो फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए भी बहुत ज्यादा सोचकर आपको वो फंक्शन में अटेंड करने को मिलता है, और कभी कभी आपको वो भी नहीं मिलता, और घर से दूर अगर आप रहते तो घर जाने को भी नहीं मिलता। साल भर बैंक क्लर्क और पीओ इतनी मेहनत करने के बाद जो ओवरऑल जो सीटीसी पाते हैं, सिर्फ सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं, सीटीसी जितने अलाउंसेस पर्क्स है, जो ओवरऑल जितनी भी चीजें आपको बैंक देता है, वो सारा सीटीसी जो आपका बनता है साल भर में, वही अगर आपका किसी आपसे बड़े स्केल वालों को सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस के नाम पर, उनकी सैलरी तो अलग रही, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस के नाम पर दिया जाए, उससे कहीं ज्यादा अमाउंट आपकी ईयरली सीटीसी से, तो वो कितना आपका डिस्क्रिमिनेशन आपको लगेगा कि आपने पूरा साल भर सबसे ज्यादा बैंक में रहकर मेहनत की और उन लोगों को इतना दिया जाता है। तो इसीलिए आपका यूएफबीयू है स्ट्राइक कर रहा है कि ये सारे जो एम्प्लॉयज है उनको, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। इसलिए यूएफबीयू ने इनडिफिनिट जो आपकी स्ट्राइक है वो अनाउंस करी है। अब आपको इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा, तो पीएलआई कितनी मिली है पूरी तरह से। डीएफएस ने जो आपका ऑर्डर दिया है था बैंकों को अभी 2 दिन पहले, और पीएलआई सभी बैंकों ने जो आपके क्रेडिट कर दिए स्केल 4 एंड अबो को, तो कितनी एक्चुअल पीएलआई मिली है और इसके पीछे सरकार की एक्चुअल रणनीति क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। कैसे ये आपकी पीएलआई है वो अब प्राइवेटाइजेशन से जुड़ती है। सरकार इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि इतने लाखों करोड़ों रुपए से वो बैंक एम्प्लॉयज को ऐसे ही देगी। इसके पीछे की जो हिडन स्ट्रेटजी है वो आप बैंक एम्प्लॉयज को आज देखने को मिलेगी कि क्यों इन लोगों को इतनी ज्यादा पीएलआई है वो दी जा रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि हमारा जेआईबी बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी। तो देखिए डीबीएफ भी इसमें एग्जाम कवर होता है, जिसमें कंप्लीट आपको थियरी जो है एक्सपर्ट जिन्होंने जेआईबी सीआईबी क्लियर किया है, जो टीचर्स रह चुके हैं और आपके ऑलरेडी बैंकों में भी काम करते हैं, उन्होंने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी आपका पूरे सिलेबस का यहाँ पे मिलेगा। पीवाईक्यू केस स्टडी 80 आपके जेआईबी के फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर हाई जेआईबी करके यूट्यूब भी लिख दीजिएगा, जिससे 999 की जगह और एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। लाइफ टाइम इस बैच की आपको जो वैलिडिटी है वो मिलेगी, तो ज्वाइन करना ना भूले। आप सभी बैंक एम्प्लॉयज के लिए स्पेशल ऑफर है रहने वाला है। अब वीडियो पर वापस आ जाते हैं। एक्चुअल पीएलआई कितनी मिली है वो मैं आप सभी को पहले बताऊंगा, उसके बाद जो आपका इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों दे रहे हैं, वो आपके सामने रखता हूं। तो देखिए पीएलआई इंसेंटिव का एक स्टिकर से आप समझ सकते हैं कि आपका 95% इंसेंटिव सिर्फ 5% लोगों को मिल रहा है। 5% कौन है, तो स्केल 4 एंड अबो की संख्या पब्लिक सेक्टर बैंकों में ओवरऑल देखे तो सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 हजार लोगों की संख्या है, और नीचे के जो एम्प्लॉय है वो 8 लाख टोटल है, उसमें से जितने भी बचे वो आपके ये जो आपका 95% में आते हैं, जो सिर्फ 5% इनको इंसेंटिव मिला है। कैसे 5% है वो अभी आपको कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेम ऑफिस सेम टारगेट्स डिफरेंट रिवॉर्ड्स, ये आपका डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बता रहा है। अब आपके सामने में जो आपका क्रोनोलॉजी में सारी चीजें रखता हूं, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीएफएस has directed all PSB to credit PLI for FY 2024-25 to senior executive as per new PLI scheme for them। मतलब नई पीएलआई स्कीम कौन सी, तो आपका अग्रिम हुआ था वो पीएलआई ऐसा था कि मैक्सिमम 15 दिन की पीएलआई सभी को मिल सकती है, सभी जितने भी स्केल हो गए सभी को। लेकिन गवर्नमेंट एक जो आपका नोटिफिकेशन जारी करता है डीएफएस, जिससे इन लोगों को अलग से फॉर्मूला स्केल 4 एंड अबो को अलग से फॉर्मूला के हिसाब से अप टू 365 डेज की पीएलआई जो है वो जारी करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। अभी आपका यूएफबीयू का स्ट्राइक के बाद ही ये आपका डीएफएस ने डायरेक्ट किया, उसके बाद सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों में ये जो पीएलआई है, कुछ ही बैंक बच चुके हुए, बाकी सब में क्रेडिट कर दी गई है। अब कितनी क्रेडिट की गई है वो आप यहाँ पे पूरी तरह से डिफरेंस देखिए। तो एक और यहाँ पे देखिए एसबीआई की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टॉप के लेवल के आपके एग्जीक्यूटिव थे, जो मैनेजमेंट था, उनकी पीएलआई अप टू एसबीआई का सबसे ज्यादा था 26 लाख मैक्सिमम पीएलआई पर ईयर के, जो आपका इस साल की
26 लाख जो पीएलआई है वो एसबीआई के डायरेक्टर्स लेवल के जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे उनको मिली है। बाकी जो नीचे के स्केल वालों को कितनी अभी मिली है वो मैं आप सभी को बताता हूँ। एसबीआई क्रेडिटेड पीएलआई फॉर टॉप 5% हायर स्केल आफ्टर डिडक्टिंग 30% इस पर टैक्स भी आपका लगा है। स्केल 4 का इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि जो आपका ट्रिपल ए ये क्या चीज है, तो आपका जो रेटिंग देते हैं कि इनका अच्छा, जिनका जिस एम्प्लॉय का अच्छा रेटिंग होगा उस हिसाब से उनको सेम स्केल में ज्यादा पीएलआई मिलेगी। तो ट्रिपल ए जिनका सबसे बड़ा अच्छा है उनको 7.18 लाख रुपीस पीएलआई। देखिए स्केल 4 में है 7.18 लाख रुपीस की पीएलआई। सैलरी सारी चीजें तो अलग से सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव बोनस के नाम पर इनको मिला। डबल ए रेटिंग का देख सकते हैं, ट्रिपल बी सबसे कम रेटिंग को भी आप देख सकते हैं। 95% जो एम्प्लॉयज है जो आपका अप टू स्केल 3 जो सब स्टाफ हो गए, क्लर्क हो गए और स्केल 1 2 3 हो गए, उन लोगों को 95% लोगों को इसका 10वां हिस्सा भी जो है वो नहीं मिल पाया। उसका कैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए एक ब्रांच का यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दिया है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहेगा। देखिए पीएलआई इंस्टीट्यूट स्केल 4 हेडेड ब्रांच, मतलब स्केल 4 कोई है और वो ब्रांच को हेड कर रहा है। ये एक आपका ब्रांच है, इसमें आपके 6 टोटल एम्प्लॉयज है मान के चलिए, जिसमें 2 क्लर्क है, 2 आपके स्केल 1 ऑफिसर है और स्केल 2 3 का एक ऑफिसर है, जिनकी पीएलआई इन्होंने दी है कि 28,000, 34,000, 38, 40, 50, 60,000 इनको इतनी पीएलआई है अप टू स्केल 3 की अभी क्रेडिट हो गई है। 2.5 लाख रुपीस इनकी पीएलआई मिल रही है। लेकिन स्केल 4 सिर्फ और सिर्फ जो आपके हेड थे स्केल 4 उनको 5.4 लाख, मतलब इससे डबल जितने एम्प्लॉयज ने काम किया। जो आपके मेन काम तो इन लोगों ने सीधा कस्टमर डीलिंग से पूरे साल भर इन 6 लोगों ने किया, लेकिन जो ब्रांच हेड है उनको इनसे डबल से भी ज्यादा पीएलआई जो है वो मिली है। तो आप इससे जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंस है, वो समझ सकते हैं। अब और आपका एक टेबल है मेरे पास, वो आप सभी को क्लियर करने के लिए समझाता हूं। देखिए जो आपका स्केल 4 5 और 6 का यहाँ पे दिया गया है रेटिंग, मैंने जैसे बताया उस हिसाब से रेटिंग है। तो मैक्सिमम कितनी, जो सालाना सैलरी बेसिक सैलरी इनको इतनी मिल रही थी, जो आपकी सीलिंग और सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन है। तो देखिए 6.09 लाख रुपीस की पीएलआई है स्केल 4 वालों को मिली है। स्केल 5 वालों को देख सकते हैं 7.7 लाख, स्केल 6 वालों को देख सकते हैं 9 लाख तक आपकी जो पीएलआई है वो गई है। तो पूरी तरह से टेबल से भी आप देख सकते हैं कि बैंकों में कितनी ज्यादा आपका जो आपके क्लर्क होते हैं उनकी सीटिंग हार्डली सारी चीजें मिला दिए तो आपको 6 लाख बनती है, उतनी स्केल 4 की जो पीएलआई है वो मिल रही है। साथ ही में देख सकते हैं बैंक पीओ की ओवरऑल मिलाई तो 10 से 12 लाख होती है। स्केल 6 तक के जो एम्प्लॉयज है उनकी 10 से 12 लाख की पीएलआई जो है सिर्फ गई है। तो आप इससे सिटी से भी ज्यादा बैंक पीओ क्लर्क की पीएलआई देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, आपने देखा कितनी पीएलआई ज्यादा मिली, अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इतनी सारी पीएलआई दी जाती है, वो आपके कृष्णा कुमार सर ने एक अभी पोस्ट किया है, उससे आप सभी को क्लियर होगा। तो देखिए recent even in banking sector, story of PLI in the banking sector is not just one incentive. It has also become matter of shifting from collective wage settlement to individual performance based incentive and particularly of differential treatment for scale 4 and above। मतलब ये देखिए ऐसा नहीं है कि एक इंसेंटिव दे रही, ये पूरी तरह से जो आपका ओवरऑल जो आपका स्केल होता था, जो सेटलमेंट होता है था, उसमें ओवरऑल सारी चीजें बढ़ाई जाती थी, सभी को इक्वली जो ट्रीट किया जाता था, उससे अब हटा कर ये पूरा शिफ्ट कैसे हो रहा है कि इंडिविजुअल जो आपका परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से आपको पैसा बैंकों में मिलेगा। बट नाउ द गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन हाई एंड लो, this so that the discriminatory attitude prevails in the work and then the bank can be pushed towards privatization. This is very mindset behind the recent statement of FM। मतलब इससे क्या होगा कि आपका बहुत ज्यादा डिवाइड होगा हाई और लो में, जिससे आपका पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन एटीट्यूड होगा और आपका प्राइवेटाइजेशन इससे इजी होगा। और अभी एफएम ने इस स्टेटमेंट के बारे में भी इन्होंने जो है वो जिक्र किया है कि जितने ऊपर टॉप लेवल के लोग होंगे उन लोगों को ज्यादा ही जो आपका इंसेंटिव दिया जाएगा, और जो आपके अप टू स्केल 3 हो गए उनका वेज रिवीजन भी होता है, तो उसमें भी आप लड़ाई करते हैं कि हमें जो आपका ओवरऑल सैलरी है उसमें बढ़े। लेकिन अब सैलरी पर कोई बात ही नहीं रहेगी, सीधा इंसेंटिव पर जो बात है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है। 11 बीपीएस जो 8 जनवरी 2020 में हुआ था, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, उसमें आपका जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था पब्लिक सेक्टर बैंकों में। एट द टाइम ऑब्जेक्टिव इसका था कि जो आपका इंकरेजमेंट सभी एम्प्लॉयज को मिले, जिससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बैंकों की बढ़े। इसके पीछे का कारण ये आपका पीएलआई के पीछे का था। लेकिन देखिए अंडर 2020 अरेंजमेंट एम्प्लॉय एंड ऑफिसर फ्रॉम पार्ट टाइम स्टाफ टू स्केल 7 वर एलिजिबल टू पीएलआई बेस्ड ऑन बैंक परफॉर्मेंस। मतलब इसमें बैंक के परफॉर्मेंस के ऊपर आपका सब स्टाफ से लेकर जितने भी स्केल 7
तक के एम्प्लॉइज यहाँ पे कवर थे। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डिटेल्स मैक्सिमम पीएलआई 15 दिन की बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस पर मिला करती थी, लेकिन अब पूरी तरह से चीज है वो चेंज हो चुकी है। अब देखिए, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस अरेंजमेंट वाज दैट द बेसिस ऑफ द इंसेंटिव वाज द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर बैंक, नॉट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ एनी, मतलब यानी ऑफिसर, मतलब पहले ये नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस स्केल 4 से अबो का देखा जाएगा। और बाकी इन्होंने कहा कि व्हाई ओनली स्केल 4 एंड अबो, क्यों छोटे जो आपके स्केल 3 तक के लोगों को क्यों इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, तो उसके पीछे का भी इन्होंने कारण बताया कि इनको डिवाइड करके प्राइवेटाइजेशन की और बैंकों को ले जाना है। इसके पीछे जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है, उनका पूरी तरह से जो आपका इन लोगों की स्ट्रेटजी रहेगी। तो होपफुली आपको इस वीडियो के जरिए कितनी पीएलआई से कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या सरकार की इसके पीछे की मंशा है, समझ आया होगा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, कोई राय अगर देनी है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही में जेआईबी का बैच हमारा ज्वाइन करना ना भूले। फाइनल टेक्स्ट वॉच।